मिसिंग नंबर मतलब कोई नंबर ऐसा होगा कि बीच में नंबर नहीं होगा, उसको हमको फिल करना होगा, वो मिसिंग नंबर में आएंगे। काउंट और अबेकस बीट्स के थ्रू हम अबेकस में जो बीट्स होती है उसके थ्रू हम नंबर्स को काउंट करना सीखेंगे। फिर आता है हमारा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। हम इसके बाद जानेंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है। फिर हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, कंपेयरिंग नंबर एंड ऑड इवन नंबर्स क्या होते हैं, ये सब हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पहला टॉपिक अपने स्टार्ट कर लेते हैं, थ्री डिजिट नंबर्स। पहले डिजिट देख लेते हैं, डिजिट क्या क्या होती हैं। डिजिट जो भी डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब क्या होती है हमारी, ये डिजिट्स हैं। ठीक है, और इन्हीं से मिलाकर के हमको नंबर बनाना है जो कि 3, जिसमें कितने डिजिट हो 3, मतलब कोई भी 3 डिजिट उठा करके हमको एक नंबर बना लेना है, वो हम कह देंगे कि वो नंबर होगा हमारा 3 डिजिट नंबर। सपोज दैट मैं उठा लेता हूं ये नंबर, एक 5 ले लेता हूं, एक ले लेता हूं 6 एंड एक ले लेता हूं 4, 5 6 4, और साथ में मैं ये भी देख रहा हूं कि रीड कैसे करेंगे इसको। सबसे पहला वाला नंबर गिवन नंबर हमारा किस प्लेस पे होता है, 1 प्लेस पे होता है, हमको सबको पता है। ये 10 प्लेस पे होता है और ये 100 प्लेस पे होता है। अब 1 प्लेस पे कितना नंबर है 4, 10 प्लेस पे नंबर है 6 एंड 100 प्लेस पे नंबर है 5। तो 5 किस प्लेस पे है 100 पे, तो देन 500 6 किस पे 10 पे, हम इसको पढ़ेंगे 60, 564 1 प्लेस पे है 1, 564 हम इसको रीड करेंगे। ठीक है, ये क्लियर होगा 3 डिजिट नंबर। और सबसे बड़ी डिजिट अगर देखें हम, सबसे बड़ी डिजिट, तो इनमें से सबसे बड़ी डिजिट क्या है, सबसे बड़ी डिजिट हमारी आती है 9। तो अगर हम कहें कि सबसे बड़ी डिजिट 3 डिजिट नंबर्स की सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो हम वो कह देंगे 999। मींस ये क्या होगा, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है। क्या है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है। ठीक, क्योंकि 9 सबसे ग्रेटेस्ट था और ये 3 टाइम्स आ जाएगा, मतलब सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। और इसी को अगर हम स्मॉलर कहते हैं, स्मॉलर हम क्या नंबर रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे स्मॉलेस्ट में क्या है 0, बट हम 0 तो लेंगे नहीं क्योंकि 0 से नंबर स्टार्ट होता नहीं है। ठीक है, हम लेंगे पहले 1। अब हम किसी भी नंबर के आगे 0 लगा सकते हैं। अगर एक 0 लगा दें तो क्या बन जाएगा ये 10, एक 0 और लगा देंगे तो क्या बन जाएगा 100। इसका मतलब है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है 3 डिजिट, जिसमें 3 डिजिट कंटेन हो रही है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर तो होता है हमारा 100। तो क्या कहेंगे, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा डिजिट वाला। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक आता है हमारा मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर्स कैसे होंगे, कैसे आपकी बुक्स में होंगे, वो हम देखेंगे। वो भी 3 डिजिट में ही होंगे। ठीक है, मिसिंग नंबर बीच के नंबर नहीं होंगे, हमको उसको फिल करना होगा। मिसिंग नंबर सपोज हमारे पास है पहले 301, फिर हमारे पास है 302, फिर हमारे पास नंबर नहीं है, अगला नंबर नहीं है, ये नंबर भी नहीं है, ये नंबर भी नहीं। और इसी तरह हम चले जाएंगे, लास्ट में हमारा मान लीजिए आ जाता है 307। तो हमको क्या करना है कि 301 से या 302 से लेकर के 307 के बीच में जितने मिसिंग नंबर है, जितने नंबर नहीं है, उन नंबर्स को हमको फिल करना है। तो 302, 301 के बाद 302 आता है, 302 के बाद क्या आता है 303 आता है, फिर जस्ट इसके बाद 304, फिर 305, फिर 306। और देखिए 306 पर क्या आता है, 307 आता है। तो हम मिसिंग नंबर फिल कर लिए। ये थे हमारे मिसिंग नंबर। आपके मिसिंग नंबर 4 ही नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर मिस हो, उसको आपको फिल करने पड़ेंगे। तो वो आप एक्सरसाइज देख लीजिएगा, कुछ एक्सरसाइज हम सॉल्व करके भी आपको दे देंगे। अब हमारा है काउंटिंग और एबेकस। एबेकस में हम कैसे काउंट करेंगे नंबर्स को, वो हम देख लेते हैं। एबेकस में बीट्स होती हैं छोटी छोटी, तो उससे हम काउंट करेंगे नंबर को, एबेकस। अब देखिए कि हमारे पास ये है, इसमें बीट्स दी हुई हैं, कुछ बीट्स दी हुई हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ता है, ये फर्स्ट वाली बीट्स होती है, ये होती है हमारी ऑन प्लेस पे, ये होती है 10 प्लेस पे, ये होती है 100 प्लेस। ठीक है,
काउंट करना है कितनी ये बीट्स हैं। 1 2 3 4 कितनी बीट्स है 4। यहाँ पे क्या राइट कर सकते हैं 4 है ना। इसमें कितनी बीट्स है 1 2 और यहाँ पे 2 राइट कर सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ कितनी बीट्स है 5। अब अगर हमको इसको रीड करना है तो रीड कैसे करेंगे इसको 1 प्लेस पे 4 10 प्लेस पे 2 100 प्लेस पे 5। हम इसको क्या राइट कर सकते हैं 524 ये तो लिखा हुआ है क्या लिखा है 524 लिखा हुआ है ना। ऐसे रीड करते हैं ये 100 प्लेस पे हो गया ये 10 प्लेस पे हो गया या 1 प्लेस पे हो गया 5 100 प्लेस पे तो 100 पढ़ेंगे 2 अगर 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 बन जाएगा एंड 4 में 1 का मल्टीप्लाई तो 1 दैट मींस 524 ठीक है। अब कुछ नंबर्स में आपका ऐसे होगा कि आपको राइट करने के लिए आएगा कि आपको नंबर के नेम राइट करने हैं कुछ ऐसा दिया होगा कि नेम्स दिए होंगे आपको नंबर्स राइट करने हैं तो वो हम कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं। हमारे पास सपोज दैट यही नंबर दिया था 524 हमको इसको राइट करना है नंबर नेम ठीक है। तो ये क्या है 5 और 5 किस प्लेस पे है 100 प्लेस पे है 10s 1s प्लेस पे तो 5 10 500 प्लेस पे हम क्या लिखते हैं 500 उसके बाद 10s प्लेस पे क्या है 2 है तो इसको क्या पढ़ेंगे 20 एंड 4 किस प्लेस पे है 1 पे तो इसको क्या पढ़ेंगे पूरा 24। हमारा पहले 5 था तो 500 एंड ये 2 किस प्लेस पे था 10 तो मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 20 एंड 4 साथ में है प्लस 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 24। इसको हम क्या पढ़ेंगे 500 एंड 24 ठीक है। क्लियर हो गया होगा कैसे हम इसको रीड करना है कैसे हम इसको राइट करना है। सेम ऐसे जो नंबर होंगे आपके 9 to 1 होगा मतलब 9 जहां पे जिस प्लेस पे है उसको उस प्लेस पे लिख दीजिए पहले उसको रीड कर लीजिए जिस प्लेस पे हो जैसे 5 का 100 है तो 100 प्लेस रीड कर लिया उसके बाद 20 एंड 4 ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा नेम्स नंबर नेम्स हो गया। नंबर नेम्स के बाद अब नंबर नेम्स के बाद हमारा आता है नंबर नेम्स से हमको नंबर रीड करना है। सपोज दैट हमारे पास एक दिया हुआ होगा एक 100 एंड 25 क्या दिया आपको 825 ठीक है। तो 8 कहां पर है 100 प्लेस पे है तो हम यहां पे सबसे पहले राइट कर लेते हैं 100 प्लेस 10 प्लेस 1 प्लेस ठीक है। अब 5 कहां पे सॉरी 8 कहां पे है 100 प्लेस पे है तो 8 के 1 में क्या लिख देते हैं 8 में क्या लिख देते हैं 100 प्लेस में 8 लिख देते हैं क्योंकि 8 100 के साथ था एंड उसके बाद 20 मींस क्या है 2 एंड 10 2 और 10 का मल्टीप्लाई हुआ होगा तब जाके हमारे क्या बना होगा 20 तो 2 के साथ क्या है 10 तो हम 2 किस पे लिख देंगे 10 प्लेस एंड 5 का ओनली 5 अकेला है ठीक है सिंगल है तो हम 5 पे लिख देंगे 1 प्लेस लिख देंगे 825 इसको ऐसे रखेंगे ठीक है। ये क्लियर होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू क्या होती है फेस वैल्यू क्या होती है उसको देख लेते हैं कैसे फाइंड करेंगे इसको। फेस वैल्यू एंड प्लेस ठीक है। तो सपोज दैट हमारे पास एक नंबर है 3 डिजिट यही चलेगा कि आपके इसमें 3 डिजिट ही है हम चलते हैं 472 पे। अगर हमको कहा जाए इनमें से सभी नंबर के आपको फेस वैल्यू फाइंड करने हैं तो फेस वैल्यू क्या होती है कि जो भी डिजिट हमारे पास है ये 4 डिजिट है तो जो वो डिजिट है वही उसकी क्या होती है फेस वैल्यू मींस 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 4 की फेस वैल्यू 4 7 की फेस वैल्यू 7 2 की फेस वैल्यू 2 में जो नंबर लिखा है वही नंबर उसका क्या होता है वही डिजिट उसकी होती है फेस वैल्यू। बेसिक अगर हम प्लेस वैल्यू फाइंड करना है 472 प्लेस वैल्यू फाइंड करना है प्लेस वैल्यू में क्या करते हैं ये 2 किस जगह पे आ रहा है 1s में 10s 100
2 वंस, इसको लिख देंगे 2 वंस कह रहा है 2 वंस लिख देंगे। वंस का मींस है ओनली 1, इसलिए हम 2 लिख सकते हैं। 7 किस पे है, टेंस पे है, 7 टेंस। 7 टेंस का मतलब क्या होता है, 7 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 70, ये हो जाता है इसकी प्लेस वैल्यू। 4 किस पे है, 100 पे है, 4 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 400, क्या हो जाएगी 400 प्लेस वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर होगा, प्लेस वैल्यू क्लियर होगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। एक चीज और देख लेते हैं, आपके इसमें बिफोर नंबर एंड आफ्टर नंबर, मतलब किस नंबर के पहले ये आता है, उस नंबर के बाद ये आता है। अगर हमसे कह दिया, अभी आपसे कभी भी अगर कह रहा है कि आफ्टर नंबर फाइंड कीजिए, आफ्टर नंबर फाइंड कीजिए, तो आफ्टर नंबर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर, उसके अगला नंबर। ठीक है, आफ्टर नंबर में क्या होता है, नेक्स्ट नंबर, मतलब उसका जस्ट आगे वाला नंबर होता है हमारा आफ्टर नंबर। सपोज अगर हमारे पास एक नंबर है 353, इसका अगर हमको क्या कह रहा है कि आफ्टर नंबर फाइंड करिए, तो हम इसको क्या करेंगे, 353 के आफ्टर, मतलब बाद में क्या आता है, 353 के बाद क्या आता है, 354 होता है। ठीक है, और अगर हम कहें कि जस्ट इसके अपोजिट कि 354 के बिफोर क्या आता है, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर का मतलब क्या होता है, बिफोर का मतलब क्या होता है हमारा कि उसके पहले का नंबर, आफ्टर का मतलब क्या होता है उसके बाद का नंबर। बिफोर अगर हम 354 कहें कि इसकी बिफोर, इसके पहले का नंबर क्या है, तो इसके पहले का नंबर क्या होगा, बिफोर नंबर 353 होगा। प्रीवियस नंबर एंड आफ्टर नंबर, प्रीवियस मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद। ठीक है, प्रीवियस कहें या बिफोर कहें वही सेम नंबर होगा, एंड आफ्टर नेक्स्ट कहें वो भी सेम होगा। ठीक है, प्रीवियस नंबर 354 क्या बन जाएगा, 53 बन जाएगा, एंड इसका क्या बन जाएगा 53 का आफ्टर नंबर 354 बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है एकदम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, कंपेयरिंग नंबर, मींस हमें नंबर को क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयरिंग नंबर में तीन चीजों का आपको ध्यान देना है कि क्या नंबर किससे छोटा है। देखिए 3 साइन आती है, ये हो गया, इक्वल हो गई है। अब जिसके तरफ मुंह खुला हुआ है, ओपन मुंह होगा, उसे हम कहेंगे कि ये क्या है, इस तरफ हमारा ग्रेटर नंबर आएगा ओपन मुंह वाले तरफ, एंड जिस तरफ क्लोज होगा उसका माउथ, उसे हम कहेंगे उसकी तरफ छोटा नंबर आएगा। ठीक है, एंड इक्वल कहां आएगा, जब दो नंबर इक्वल होंगे एक दूसरे के, एक जैसे होंगे। सपोज हमारे पास 353 है और यहाँ पे भी 353 है। अब सिमिलरिटी दिख रही है आपको, तो हम यहाँ पुट कर देंगे कौन सा साइन, इक्वल का साइन, क्योंकि सेम है। ठीक है, अगर यहीं पर 352 है एंड 353 है, नंबर बड़ा हो गया, देखिए कंपेयर कैसे करेंगे, पहले हम इसको कंपेयर करते हैं, 10 वाला 100 वाला, 100 में 3 मतलब ये तो सेम है, 5 10 में ये भी सेम है। अब नेक्स्ट क्या रहा, 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हमको पता है कि 2 हमेशा छोटा होता है 3 से, तो हम कैसे साइन लगा देंगे, ये वाला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमने अभी बताया था इसकी तरफ जो बड़ा नंबर होगा उसकी तरफ ओपन होगा और जो छोटा नंबर होगा उसका क्लोज। ठीक है, इसी तरह एक नंबर और लिख लेते हैं 825 एंड 868। देखिए अब 825 एंड 68 कौन सा बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है 68 बड़ा होगा। ठीक है, तो ये साइन आप पुट कर दो। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑड इवन नंबर्स। ऑड इवन नंबर्स क्या होते हैं कि देखते हैं, ऑड इवन नंबर्स। ठीक है, अब ऑड इवन नंबर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, अब ऑड पहले देखते हैं, सॉरी पहले इवन देखते हैं। ठीक है, इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो, मींस 2 की टेबल में कहीं ना कहीं वो नंबर आ रहे हो, तो वो हम कह देंगे कि वो इवन नंबर है। सपोज दैट हमारे पास एक नंबर था 354, अब हम कैसे पता लगाएंगे कि इवन है कि ऑड है, तो हम पहले इसकी यूनिट प्लेस देखेंगे, यूनिट प्लेस या वंस प्लेस। वंस प्लेस में इसका क्या है, 4 है। अब क्या 4 आता है क्या 2 की टेबल में, जी सर आता है। अगर 4 आता है 2 की टेबल में, तो हम कह देंगे कि ये कैसा नंबर है,
अब आप देखिए कि अब 1 जो है वो कभी 2 की टेबल में आता है, अच्छा क्या? अगर नहीं आता है तो जस्ट ये क्या हो गया? ऑड नंबर हो गया। अगर यही 2 की टेबल में आता होगा हम कह देते कि ये कैसा नंबर है? इवन नंबर। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा इवन ऑड। इवन मतलब 2 से डिविजिबल, उसकी यूनिट प्लेस जो है वो 2 से डिविजिबल होनी चाहिए, और जिसकी यूनिट प्लेस 2 से डिविजिबल ना हो वो ऑड नंबर। ठीक है, अब ये टॉपिक्स तो खत्म हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। बिफोर आफ्टर नंबर आपको बता दिया गया है। ठीक है, अच्छा ग्रेटर और स्मॉलेस्ट नंबर, अभी जो कंपेयरिंग मैंने की है, कंपेयर करके बताया उसमें भी वो चीज था कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलेस्ट है। अब कुछ एक्सरसाइज में आपको दिया हुआ है कि ग्रेटर फाइंड करिए स्मॉलेस्ट फाइंड करिए, तो आपको बस वही चीज करना है। पहले सबसे पहले कंपेयर कर लेना है 354 एंड 215। तो हमें सबसे पहले कंपेयर कर लेना है कि 2 जो है वो 3 से क्या है? छोटा है। तो अगर हम कहें इनमें से ग्रेटेस्ट कौन है, तो ग्रेटेस्ट ऑब्वियस सी बात है 354 होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो 3 होता है वो 2 से हमेशा ग्रेटर होता है। तो जस्ट ऐसे अगर स्मॉलर की बात करें, स्मॉलर पूछे स्मॉलर कौन सा है, तो 215 मतलब 215 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 2 आ रहा है, ये 3 है, 3 हमेशा 2 से सॉरी 2 हमेशा 3 से छोटा होता है। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी आपकी, और मैंने आपको बता दिया कैसे क्या राइट करते हैं, 100 प्लेस पे 10 प्लेस पे क्या होता है, कैसे इसको पढ़ते हैं। ठीक है, आफ्टर बिफोर नंबर बता दिया। अगर आपको इन टॉपिक में से कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो देखिए क्लास 3 की भी सेम वीडियो बनी हुई है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आप उस वीडियो को भी एक बार देख लीजिएगा, तो आपको जो टॉपिक नहीं क्लियर है वो उसमें से भी क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, तो आप क्लास 3 की मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप क्लास 3 की वीडियो भी एक बार देख लीजिए, उसमें भी सेम लगभग टॉपिक है। हाँ, उसकी वीडियो आप लोग देख लीजिए। और इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइज आप लोग ने सॉल्व करके आपके स्टूडेंट वेब पोर्टल पे डाल दी है, kingstonenglishschool.in पे अपलोड कर दी है। आप अपने आईडी पासवर्ड लॉगिन करेंगे, वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं जो भी एक्सरसाइजेस हैं। और जो बची एक्सरसाइजेस होंगी, जितनी हमने की है वो तो ठीक है, और जो बची एक्सरसाइज है वो भी आपको करना है, और किसमें करना है? फेयर कॉपी में करना है, और फेयर कॉपी आपकी चेक भी होंगी। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो इतना वर्क आप लोग करेंगे, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा।